नागिन माँ का बदला। इस कहानी के पिछले भाग में आपने देखा कि मुकेश और काली नाम के दो लोग नागिन के बेटे को चुरा लेते हैं और ज़बरदस्ती उनसे हीरा लेते हैं। इसके बाद नागिन उन दोनों को मार देती है। अब देखिए आगे। मुकेश के बेटे रोहन को जैसे ही इसका पता चलता है कि अचानक सांप के काटने से उसकी पिता की मृत्यु हो चुकी है, वह तुरंत शहर से गांव लौटता है। रोहन गांव आते ही रास्ते में उसे गांव का एक व्यक्ति मिलता है। अरे रोहन बेटा, तुम वापस आ गए। काका, ये कैसे हुआ? अचानक मेरे पिताजी को सांप कैसे काट लिया? बेटा, तुम्हारे पिताजी ने शायद कुछ गलत काम किया होगा, वरना हमारी नागिन देवी उसे कभी नहीं मारती। क्या आपको पता है मेरे पिताजी को किसने मारा है? हाँ बेटा, तुम्हारे पिताजी को और काली को हमारे गांव की ही नागिन देवी ने मारा है। काका, क्या आप मुझे बता सकते हो नागिन देवी मुझे कहाँ मिलेगी? बेटा, जंगल में थोड़ा अंदर जाने पर ही तो है, वह नागिन तुम्हें मिल जाएगी। रोहन घर न जाकर सीधा जंगल की तरफ जाता है। कुछ देर में रोहन जंगल पहुंचकर नागिन को जोर जोर से आवाज देकर बुलाने लगता है। कहाँ है डायन? बाहर आ। तुमने मेरे पिताजी को मारा है, मैं तेरा सर्वनाश कर दूंगा। बाहर आ। कहाँ छुपी है कर्मजली? रोहन की बातें सुनकर नागिन वहां हाजिर हो जाती है। क्या हुआ बेटा? क्यों मुझे गालियां दिए जा रहे हो? तुमने मेरे पिताजी को मारा है, अब मैं भी तुझे मार डालूंगा। तुम्हारे पिताजी ने गलती की थी, उसकी सजा मिली है उसे। तुम्हारे पिताजी ने मेरे बच्चे को चुरा लिया था और धोखे से मेरा खजाना भी लिया था। हाँ, उन्होंने गलती की थी, लेकिन तुमने उसे जान से क्यों मार दिया? रोहन वहाँ से एक बड़ा सा डंडा उठाकर नागिन को मारने के लिए आगे बढ़ता है। कर्मजली नागिन, अब तू भी मेरे पिताजी के पास जा। रोहन जैसे ही नागिन के ऊपर डंडा बरसाने की कोशिश करता है, तुरंत ही नागिन अपने जादू से उसके डंडे को गायब कर देती है। बेटा, अभी तुम बहुत ही गुस्से में हो, घर जाकर थोड़ा आराम कर लो, बाद में आना, मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करूंगी। अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन तू ज्यादा दिनों तक मेरे हाथों से नहीं बच सकेगी। याद रखना, एक दिन तुम मेरे हाथों से ही मरने वाली हो। रोहन गुस्से से वहाँ से अपने घर लौट जाता है। घर जाकर रोहन बैठे बैठे सोचता रहता है कि वो कैसे उस नागिन से बदला ले। उस नागिन के पास जादुई शक्ति है, मैं उसे कैसे मारूं? मुझे कुछ ना कुछ तो सोचना ही होगा। रामू काका, रामू काका, कहाँ हो आप? जल्दी आइए यहाँ। जी बेटा, क्या आपने मुझे बुलाया? अच्छा रामू काका, क्या आपको हमारे गांव के नागिन के बारे में पता है? हाँ बेटा, वे नागिन तो बहुत ही अच्छी है, वे सबकी मदद करती है। उस नागिन को हराने के लिए मुझे क्या करना होगा? नहीं बेटा, ऐसी बातें सोचा नहीं करते, वे नागिन तो बहुत ही अच्छी है, कभी भी उसकी नुकसान पहुंचाने की कोशिश मत करना। ठीक है, अब जाओ आप यहाँ से, मुझे सलाह देने की कोशिश मत करो। मैं अपनी पिता की कसम खाकर कहता हूँ, मैं उस नागिन को जब तक नहीं मारता, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। पिताजी, मैं आपका बदला लेकर ही रहूंगा, चाहे मुझे इसके लिए अपनी जान की बाजी क्यों ना लगानी पड़े। दूसरे दिन रोहन उस गांव से बहुत ही दूर एक अघोरी बाबा के पास जाता है। हे बाबा, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ, मुझे अपनी शरण में ले लें। बच्चे, तेरी आंखों में मुझे नफरत की परछाई दिखाई दे रही है। कौन सी बात है जिसने तेरी दिल को जला रखा है? मुझे बता मेरे बच्चे। बम चिकी चिकी बम बम, बम चिकी चिकी बम बम। बाबा, एक इच्छाधारी नागिन है, उसने मेरे पिताजी को मार डाला है, मैं उस नागिन से बदला लेना चाहता हूँ। अच्छा, तो ये बात है। इच्छाधारी नागिन
बहुत ही शक्तिशाली होती है। उन्हें हराने के लिए तुम्हें बहुत ही कड़ी तपस्या करके अपने आप को मजबूत बनाना होगा। बाबा, मैं किसी तरह का काम करने के लिए तैयार हूँ। आप मुझे बस उसे लड़ने जैसा इतना ताकतवर बना दो। ठीक है बेटा, आज से तुम मेरे शरण में हो। मैं तुम्हें इतना ज्यादा ताकतवर बना दूंगा जिससे पूरा नागलोक डरेगा। बस मैं जैसा जैसा कहूँ वैसा वैसा करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। उस दिन से बाबा रोहन को तरह तरह की तंत्र विद्याएं सिखाते हैं। रोहन भी अपनी पूरी लगन से सीखता रहता है। बेटा, मैंने अब तक तुम्हें जो भी सिखाया है उससे तू इच्छाधारी नागिन से लड़ सकता है, लेकिन उसे हरा नहीं सकता है। आगे मैं तुझे ऐसी विद्याएं सिखाऊंगा जिनसे तू नागलोक पर भी हमला कर सकता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपना पूरा मन लगा कर सीखूंगा। अगली शिक्षा शुरू करने से पहले तुम्हें 100 सांपों की जरूरत होगी। अब जाओ और 100 सांप पकड़ कर ले आओ। बाबा, किस प्रकार की सांप पकड़ कर लानी है? किसी प्रकार के जहरीला सांप हो ले आना। रोहन सांप ढूंढने के लिए वहां से चला जाता है। 4 दिनों तक रोहन सांप पकड़ता रहता है। 5वें दिन 100 सांप लेकर रोहन बाबा के पास हाजिर होता है। बाबा, मैं 100 सांप ले आया हूँ। बहुत अच्छा किया बेटा। बम चिकी चिकी बम 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 चिकी चिकी बम बम। बच्चा, अब इन सांपों को जमीन पर बिखरा दे और उसके ऊपर लेट जा। ठीक है बाबा, जैसा आप कहे। रोहन अघोरी बाबा के कहे मुताबिक जमीन पर सारे सांप को छोड़ देता है और उसके ऊपर लेट जाता है। जमीन पर लेटते ही सभी सांप रोहन को काटने लगते हैं। कुछ ही देर के बाद रोहन की मृत्यु हो जाती है। रोहन के मरने के बाद सभी सांप वहां से चला जाता है। अब सभी सांपों की शक्तियाँ रोहन के अंदर समा चुकी है। इसे जिंदा करने का वक्त आ गया है। जैसे मरा है रोहन छटपटा कर, वैसे ही जिंदा हो जाए हड़बड़ा कर। अम फट अम फट। बाबा की मंत्र पढ़ते ही रोहन फिर से जिंदा हो जाता है। प्रणाम बाबा, मुझे लगा मैं मर जाऊंगा। मर जाऊंगा? नहीं बच्चे, तुम मर चुके थे। मैंने तुम्हें मृत्युंजय मंत्र से जिंदा किया है। अब तुम्हारे अंदर सभी नागों की शक्तियां हैं। तुम अब चाहो किसी भी नाग और नागिन को अपने बस में कर सकते हो और चाहो तो उन्हें मार भी सकते हो। बाबा, मुझे आशीर्वाद दो। मैं अपने पिताजी को मारने वाले को सजा दे सकूं। जाओ बच्चा, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। बच्चा, ये पानी से भरा कुंडल अपने साथ ले जा। ये किस लिए बाबा? अगर कभी भी तुमसे ज्यादा ताकतवर किसी के साथ तुम्हारा सामना हो और लगे कि तुम मरने वाले हो, तुरंत ही इस कुंडल का थोड़ा पानी पी लेना, जिससे तुम्हारा खतरा टल जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। अब मैं चलता हूँ। सारी विद्याओं में पारदर्शी होने के बाद रोहन फिर से अपने गांव वापस लौटते हैं। चेहरे पर बड़े बड़े दाढ़ी होने के कारण रोहन को गांव वाले पहचान नहीं पाते हैं। आप कौन हो बाबा? मैं इस गांव का एक निवासी था। मेरा नाम रोहन है। अरे रोहन बेटा, तुम हो? तुम बाबा कब से बन गए? बहुत जल्द ही तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर तुम्हें मिल जाएगा। तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम अभी मेरे रास्ते से हट जाओ। आज मैं तुम लोगों की नागिन माँ को खत्म करने वाला हूँ। रोहन वहाँ से जंगल की तरफ जाने लगता है। जंगल पहुंचकर रोहन नागिन को पुकारता है। ये नागिन, कहाँ छुप कर बैठी हो? हिम्मत है तो मेरे सामने आओ। अरे रोहन, तुम आए हो। तुम्हारे पिताजी की मौत के बारे में तुमसे बातें करनी थी, लेकिन तुम तो आए ही नहीं। बहुत हो गई बातें। मैं तुम्हें यहाँ जान से मारने के लिए आया हूँ। मुझे लगा था अब तक तुम्हारा गुस्सा जा चुका होगा, लेकिन तुम तो अभी भी वैसे ही हो।
बम चिकी चिकी बम 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 चिकी चिकी बम। आज कर दे इस नागिन को खत्म। फट। रोहन के जादू से नागिन जमीन पर गिर पड़ती है और दर्द से गराने लगती है। हे नागलोक के महाराज, मेरी मदद कर, मेरी जान जा रही है। तभी वहाँ पर नागलोक के महाराज प्रकट होते हैं। कौन है तू और क्यों हमें नुकसान पहुँचा रहा है? पहले तू बता कौन है और क्यों यहाँ मरने के लिए आए हो? तेरी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे अपमानित किया। एले। दोनों एक दूसरे पर जादू से वार करते हैं। मैं इसके ताकत के आगे और नहीं टिक सकता। नागिन, तू मेरा हाथ पकड़ लो, हम अभी यहाँ से गायब होने वाले हैं। नागलोक में जरूर कोई ना कोई वे तुम्हारा इलाज कर देगा। ले जा इस नागिन को, लेकिन याद रखना मेरे अलावा और कोई उसे ठीक नहीं कर सकता। ना ही वो मरेगी और ना ही वो ठीक होगी। जब तक मैं न चाहूँ उसे कोई भी ठीक नहीं कर सकता। बम चिक्की चिक्की बम 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 चिक्की चिक्की बम। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? क्या आप इस कहानी का अगला पार्ट देखना चाहते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताइए और महा स्टोरी टीवी इन हिंदी कार्टून को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी को बजाना बिल्कुल ही ना भूलें।